हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आज मैंने इस सेशन को शुरू करने से पहले सारी तरफ से जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस थी वो सारी बंद कर दी हैं। ये दोनों बंद कर दिए हैं, आपकी चैट बंद कर दी है, यूट्यूब चैट बंद कर दी है, जूम चैट बंद कर दी है, ताकि कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं सिर्फ बोलूं, आप सिर्फ सुनो। सिर्फ सुनो ही नहीं, उसको समझो भी। सिर्फ समझो नहीं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करो। तो आज मैं समय की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे पास खुला टाइम है। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी अपलाइन, डाउनलाइन, ब्रदर लाइन सबको इनवाइट करो, सबको इनवाइट करो। आपने अपने ग्रुप्स में मैसेज डालो, ज्वाइन मीटिंग फास्ट, ज्वाइन मीटिंग फास्ट। सबको मैसेज करो जल्दी से जल्दी। 11:03 हो चुके हैं, 11:05 पे शुरू करते हैं। अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करो, जो भी आपकी अपलाइन है, डाउनलाइन है, आपकी ब्रदर लाइन है। न्यू लोगों के लिए नहीं, ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वैफ में वर्किंग है, एएस एंड अबव, 2cc एंड अबव। ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने सारे अपलाइन डाउनलाइंस को, अपने सारे अपने ग्रुप्स को इनवाइट करें यहाँ पे। तो दोस्तों, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने अभी इस सेशन को ज्वाइन किया है और बहुत सारे दोस्तों को मैंने गुड मॉर्निंग पहले ही विश कर दिया। तो आई थिंक जिसने आना था वो आ गया, जिसने रहना था वो रह गया, है ना। आप सब बड़े ही होंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज सपने बड़े देखे हैं तो बढ़िया तो रहना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है और कोई, है ना। अगर बढ़िया नहीं रहेंगे तो वो ग्रोथ मिलेगा ही नहीं।
तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या था? दे वांट यू टू बी फेल एंड यू वांट टू बी सक्सीड, हाउ टू डील विद देम। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप फेल हो जाएं, बट आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। तो अब आपको उन लोगों के साथ डील कैसे करना है जब वो आपके रास्ते में आएंगे। बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसी सी बातें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपके जिंदगी भर काम आएंगी, और आप वो बातें अपनी अगली जनरेशन्स को भी सिखा के जाएंगे, आगे उनके भी जिंदगी भर काम आएंगी, चलती रहेंगी, अगर आपने उन बातों के ऊपर अमल कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। इतना तो आप सबको पता होगा कि आई एम सच ए प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे हवा में बात करने की आदत नहीं है। मैं वही बात करना पसंद करता हूं जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं, जो मैं खुद फील करता हूं, राइट? जो मेरे साथ बीता होता है, राइट? जो मैंने प्रैक्टिकली किया होता है, मैं वही बात करना पसंद करता हूं। और इससे पहले मैंने अपने इस बिजनेस के करियर में जितनी भी ट्रेनिंग्स दी है, जो भी किसी को सिखाया है, मैंने अपने अनुभव से सिखाया है। मतलब मैंने जो चीज़ों को करके सीखा है, जो फेलियर देख के सीखा है मैंने, तो वही मैंने आगे सिखाया है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सुना, पढ़ा और आगे सिखा दिया। तो मैं हमेशा अपने आप से सीखता हूँ, एक्सपीरियंस से सीखता हूँ, चीज़ों को प्रैक्टिकली करता हूँ, फिर ही फाइनल करता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि चीज़ों को करने से पहले ही मैं उसको सही गलत डिक्लेयर कर दूं। अक्सर मेरे साथ जितने भी नए लोग बिजनेस में आते हैं, मैं उनको भी सबको यही कहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को करने से पहले ये सोचते रहेंगे, पता नहीं मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप शुरू करने से पहले ही फेल हो। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हाईली पॉजिटिव हैं, एक्साइटेड हैं अपनी ड्रीम लाइफ को लेकर, एफर्ट्स कर रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भी खुश हैं, रिजल्ट्स कम आ रहे हैं तो भी खुश हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो भी खुश हैं। प्रेजेंट में रहते हैं, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव कभी नहीं सोचते, बुरा नहीं सोचते हैं, बैड नहीं सोचते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो ऐसा सोचते नहीं है। वो तो इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि मेरा आने वाला कल कितना अच्छा होगा, कितना बेटर होगा। आज मैं जहां पे हूं, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, तब भी मैं इस पिक्चर को अपने माइंड में बनाया करता था, तब भी मैं इस लाइफ को इमेजिन किया करता था, विजुअलाइज किया करता था। जब एफर्ट्स करने के बाद भी मेरे पास रिजल्ट्स जीरो होते थे, तब भी मैं इस लाइफ को इमेजिन किया करता था, विजुअलाइज किया करता था, जो लाइफ आज मैं जी रहा हूँ। शायद वो जो सोच मेरे पास तब थी जब मैं टफ टाइम्स में होता हूँ, तो उसी सोच की वजह से आज एक अच्छे टाइम में हूँ। आज मैं उस मुकाम पे हूँ जो मेरा कभी सपना था। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी किसी प्रॉब्लम की कोई परवाह नहीं करते हैं। उनको सिर्फ अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है, एंड दे आर वर्किंग हार्ड 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 हार्ड। वो पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, क्या किया जा सकता है। वो हमेशा उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जो ऑलरेडी उस मुकाम पे हैं जहां उनको पहुंचना है। वो हमेशा उन लोगों को सुनते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो लोग उनकी ड्रीम लाइफ को ऑलरेडी जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हाईली नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो हो सकता है अपने पास्ट के फेलियर को लेकर बैठे हों, या प्रेजेंट में लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हों। एंड अपने पास्ट के एक्सपीरियंस, अपने प्रेजेंट के एक्सपीरियंसेस को लेकर जो लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं ना, वो कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। आपको अपना फ्यूचर अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस और आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके ऊपर आप नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपके पास्ट में आप हमेशा फेल रहे हैं, राइट, अभी प्रेजेंट में भी आप फेल चल रहे हैं, अभी आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, अचीवमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं होगी। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि यार पास्ट में भी बहुत हालात खराब थे,
अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। यू हैव टू चेंज योर पैटर्न, यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। मेरे को जुलाई में 8 साल पूरे हो जाएंगे और बड़े खटे मीठे एक्सपीरियंस किए। लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए जो रिपीट हो जाते हैं, जो रिपीट होते हैं, पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले कभी हुए नहीं थे, अब हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। बस जिंदगी आपको हर रंग दिखाती है, कुछ रंग दोबारा दिखा देती है, कुछ नए रंग दिखाती है, और हर रंग का अलग मजा है, हर रंग का अलग मजा है। तो दोस्तों, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले, कभी नहीं जाने वाले। उसका सल्यूशन पता क्या है? कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो चैलेंजेस के लिए, आप अपने आप को इतना पावरफुल बना लो, आप अपने आप को इतना तगड़ा बना लो कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार चैलेंजेस आना बंद हो जाए, तो ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। ये नेचर का लॉ है कि मुश्किलें तो आनी ही आनी है, इसको रोक ही नहीं सकते हैं। अब जाकर हमारे ज़ूम में 970 लोग हुए, आई डोंट नो कि यूट्यूब पे कितने होंगे। एक बार ज़ूम वालों का चैट ऑन करके देखूं, इनसे पूछ तो लूं कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो तो क्लियर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। अब आपका चैट ऑन है। यस 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 यस। हाउ आर यू? आई एम फाइन फाइन फाइन, ऑल सेट, बहुत बढ़िया। ओके, ऑल क्लियर। चैट का एक फायदा भी है कि आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, आपको सुन के न्यू एनर्जी मिलती है, मुझे आप सबको मिल के न्यू एनर्जी मिलती है। ऑलवेज बी हैप्पी। इस दुनिया को खुश चेहरे चाहिए, हैप्पी फेसेस। दिस वर्ल्ड नीड्स हैप्पी फेसेस। रोने धोने वाले ऑलरेडी बहुत हैं, राइट? तो दोस्तों, मैं जिंदगी के कुछ रंगों की बात कर रहा था। चैट में मुझे उल्टे पुल्टे सवाल मत पूछने शुरू कर देना। जैसे एक दिन किसी ने पूछा था, सर आपको उर्दू आता है? तो ऐसा कोई सवाल मत पूछना जिस सवाल का जवाब मिलने से आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा और आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है? ये मत पूछना मुझे, मुझे उर्दू नहीं आता। चैट ऑफ कर दीजिए। चलो, मैं चैट ऑफ कर देता हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो मैं चैट को ऑन कर दूंगा। आज मैं समय की सीमाओं में बंधा नहीं हूँ। जस बराड़ सर कैसे हैं? वो भी बहुत बढ़िया है, जहां भी है बहुत बढ़िया है। आई नो हिज पॉजिटिविटी, कि वो कितना पावरफुल इंसान है। अगर उसमें दम है तभी तो वो यहाँ तक पहुंचा है। ही इज टोटली ओके, फाइन, डोंट वरी। तो दोस्तों, अभी मैं आपका चैट एक बार ऑफ कर रहा हूँ, फिर जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपका चैट जरूर ऑन करूंगा, है ना? दोस्तों, मैंने अपने 8 साल के करियर में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, और हर तरह के लोगों को मिला हूं, हर तरह के लोगों को मिला हूं। और आफ्टर दैट भी ये दुनिया इतनी गहरी है, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आप शायद एक जीवन तो बहुत कम है इस दुनिया को समझने के लिए, और इस दुनिया के रंग देखने के लिए एक जीवन तो बहुत कम है। एक जिंदगी में नहीं दे सकते। 100 साल का भी अगर आपका एक जीवन है ना, तो आप इस दुनिया को नहीं भा सकते, नहीं आप इसको समझ सकते। दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतनी गहरी है ये दुनिया। तो मेरे साथ अभी करंटली जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बट जो अभी मैं जिंदगी के रंग देख रहा हूं, उन उन रंगों को मद्देनजर रखते हुए मैं हर जगह से ना सीखता हूँ। कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं सीखता हूँ।
भले वो कितना भी वर्स्ट क्यों ना हो, मैं हमेशा सीखता हूं, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढता हूं कि इसमें अच्छा क्या है हमारे लिए, इसमें हमारी ग्रोथ के लिए काम की चीज क्या है, जिसको पकड़ के हम ग्रो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, पॉजिटिव इंसान कौन होता है, अगर उसके ऊपर कोई ईंटें फेंकने शुरू कर दे ना, तो वो उन्हीं ईंटों से अपना घर खड़ा कर देता है, अपना घर बना देता है वो, राइट। तो मैं हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। मतलब जिसको पूरी दुनिया बोलती है ना कि यार ये तो बड़ा ही खराब काम हुआ, ये तो बड़ा मतलब गलत हो गया, ये तो बड़ी बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई, नेगेटिविटी हो गई पूरी दुनिया में, तो मैं वहां भी देखता हूँ कि पॉजिटिविटी क्या है, राइट। उस हर नेगेटिविटी के अंदर भी एक पॉजिटिविटी छुपी होती है, हर वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है, बस आपकी वो आंख होनी चाहिए देखने वाली, राइट। तो मैं जब भी बहुत अच्छी सिचुएशन में होता हूं, मैं तब भी उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मैं अपनी अच्छी सिचुएशन से सीख के क्या उनको सिखा सकता हूँ। जब मैं बहुत वर्स्ट सिचुएशन में होता हूँ, मैं तब भी उन लोगों के बारे में बहुत सोचता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि मैं इस सिचुएशन से सीख के उनके साथ अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी का असूल है। अब एक नाटक भी आता है ना, ड्रामा आता है ना, कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी का फ्लो है, ऐसे ही चलेगा। कोई भी ऐसा इंसान आज तक इस धरती पर नहीं आया होगा जो पैदा होने से लेकर मरने तक खुशी रहा हो, या उसको कोई प्रॉब्लम ही ना आई हो, या कभी उसकी लाइफ में गम ही ना आई हो। कोई इंसान ऐसा रहा होगा मेरे हिसाब से, तो कोई एक सिंगल भी बंदा ऐसा अब तक इस धरती में नहीं रहा होगा। बड़े बड़े पीर पैगंबर आए इस दुनिया में, लाइफ में भी कितनी तकलीफें आई हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, कितने चैलेंजेस आए हैं, कितना दर्द आया है उनकी जिंदगी में भी। तो हम तो आम इंसान है ना, सब लोग, हमारी जिंदगी में भी आएगा ना। तो मेरा यही रहता है कि जो भी मेरी लाइफ में अच्छा होता है और जो भी मेरी लाइफ में वर्स्ट होता है, मैं उन दोनों से सीख के उन लोगों को सिखाऊं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि वो भी अपने आप को दोनों सिचुएशंस में स्टेबल रख सकें, घबराएं ना। और कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आफ्टर दैट भी जो उनकी डायरेक्शन है वो ओनली मूव फॉरवर्ड होनी चाहिए। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है बस, आगे जाना है बस, पीछे नहीं बढ़ना है। तो दोस्तों आजकल जो चल रहा है कि मैंने दुनिया को इतनी करीब से देखा और ऐसे-ऐसे लोगों को देखा, आप भी देखेंगे। मैंने उससे क्या सीखा कि जब नए बच्चे आते हैं या कुछ अभी कम एक्सपीरियंस लोग हैं, किसी को 4 मंथ हुए हैं, 6 मंथ हुए, 1 साल हुए हैं, वो छोटी-छोटी मुश्किलों को लेकर ना घबरा जाते हैं। कहते सर मैंने इस मंथ बड़ी मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं आया। सर मेरे को घर वाले बड़ा नेगेटिव कर रहे हैं। मेरे को मेरे फलां दोस्त ने बड़ा नेगेटिव कर दिया। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर मतलब वो इतने टूट जाते हैं कि उनको लगता है कि बस अब तो दुनिया खत्म है, अब तो जिंदगी खत्म है, सपने-सुपने छोड़ो, अब तो ज़रूरतें भी पूरी हो जाए तो बस इतना ही ठीक है। वो टूट जाते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। दोस्तों अगर बड़े सपने देखे हैं ना, दिल और दिमाग इतना बड़ा करना पड़ेगा ना, बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं, जब आप कामयाब होंगे ना, आपको वो लोग तभी मिलेंगे, उससे पहले वो आपको लोग मिलेंगे ही नहीं। कोई नहीं मिलेगा तब आपको। मतलब जो एक्सपीरियंस आप सक्सेसफुल बन के करेंगे ना, वर्स्ट एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस तो करेंगे करेंगे। अब भी एक आम इंसान जिसके पास अभी बहुत नेम नहीं है, फेम नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, उसकी लाइफ में भी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, वर्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं। जो बंदा एक हायर पोजीशन पे जाता है, उसकी लाइफ में भी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, वर्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं। बट सक्सेसफुल बन के जो वर्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो आम जब हम होते हैं, आम नाम होते हैं, गुमनाम होते हैं, तब जो वर्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनमें बड़ा फर्क है, बहुत ही फर्क है, बहुत ही फर्क है, राइट। अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं जहां पहुंचा, अब तक जहां पहुंचा, मुझे यहां तक पहुंचने में उतना दम नहीं लगाना पड़ा जितना दम मुझे यहाँ स्टेबल होने के लिए और ग्रोथ करने के लिए लगाना पड़ रहा है, राइट। एंड ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। मेरे पिछले 8 साल के करियर में कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जितना दम पूरी मतलब करियर में नहीं लगा होता, उतना दम वहां स्टेबिलिटी लाने के लिए लग जाता है, राइट। तो अगर आप अभी
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर घबरा रहे हो, तो जब आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे ना, अगर आप बिना प्रॉब्लम आए सक्सेसफुल हो जाओगे, तो डेफिनेटली ये होना ही होना है कि जब एक आप अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, आपको दुनिया का और रंग देखने को मिलेगा, और वो रंग आपको इतना भी चढ़ सकता है कि आपका बैक गियर लग जाए। तो उसके लिए अगर आप मजबूत नहीं हुए ना, सक्सेसफुल हो भी जाएंगे तो संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। अभी मैं आपका ना चैट एक बार ऑन किया है, चैट आपका ऑन किया है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि जो मुश्किलें हैं वो इस दुनिया के हर इंसान को आती है, भले वो बिल गेट्स क्यों ना हो, भले वो भिखारी क्यों ना हो। भिखारी से लेकर बिल गेट्स, जेफ बेजोस तक मुश्किलें आती है। अब भिखारी की मुश्किलें अलग लेवल की है, उसको रोज के खाने की चिंता होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी से कुछ नहीं मिला तो खाने की चिंता है, खाना कहां से खाऊं, कितनी बड़ी मुश्किल आ गई है। बिल गेट्स को और तरह की चिंता है। अब वो पैसे वाला बंदा है, उसको किसी बहुत बड़े टेररिस्ट ने धमकी दे दी, भाई 100 करोड़ दे, नहीं तो तेरे को ठोक दूंगा। अब उसके लिए कितनी बड़ी चिंता है, समझ रहे हैं ना। हर बंदे के लिए अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स है, अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स है। और इस दुनिया में ना ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना, यू कांट इमेजिन। मतलब इस दुनिया में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है, अच्छाई की भी कोई कमी नहीं है, अच्छाई की कोई कमी नहीं। इस दुनिया में इतने अच्छे लोग बैठे हैं ना, जिनको मिलने के बाद आपको लगता है कि यार ये तो धरती पे भगवान है। और ऐसे ऐसे बुराई भी इस दुनिया में, इतनी इतनी बुराई है, इतनी बुराई है ना, कि आपको लगेगा कि यार क्या है, आपको लगेगा कि यार बस नरक है ये दुनिया, कुछ भी नहीं है या होने नहीं चाहिए, ऐसा भी आपको महसूस होता है। हर तरह के लोग हैं, बट आपको दोनों लोगों के साथ, जब आपका दोनों लोगों से मिलना होता है ना, आपको स्टेबल रहना है, स्टेबल रहना है। और एक और बात बताऊं, जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं ना, बुराई से आपका सामना तब होगा, क्योंकि तब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते, पर वो आपको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और इससे पहले बहुत सारे लोग जिन्होंने बुराई से हार मान ली, आज उनका नाम नहीं है, आज उनको कोई नहीं जानता। मैं आपको अपने दिल की फीलिंग बताऊं, एक दिन मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, भगवान तो नहीं हूं ना, आपकी तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। मेरे माइंड में भी सारी बातें आती हैं, सब कुछ होता है मेरे साथ भी, बट आफ्टर दैट भी मैं अपने आप को बैक करता हूं। एक दिन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार मेरे को ना इंडिया में नहीं रहना, मेरे को इस देश में रहना ही नहीं है। यहाँ ईमानदारी नहीं है, यहाँ बहुत बुरे लोग हैं, यहाँ बड़ी करप्शन है, यहाँ मतलब हर पॉलिटिशियन करप्ट है, हर डिपार्टमेंट करप्ट है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ। यार मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, कितने गंदे लोग हैं, दूसरों से जेलस करते हैं, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे हैं, उसके उसके लिए अड़चने बढ़ रहे हैं, राइट। मतलब सब गंद है यहाँ पे, सब उलझा हुआ है। नहीं मेरे को, आई एम टैलेंटेड पर्सन, लाइक कितने इससे पहले हमारे देश में से, इंडिया से कितने टैलेंटेड पर्सन हैं जो फॉरेन में जाके सेट हो गए, लाइक सुंदर पिचाई, जानते हैं ना आप, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, वो इंडियन है। कोका कोला की जो सीईओ है वो भी आई थिंक इंडियन है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज जो आज वो ऑलमोस्ट सारे अमेरिका में हैं, सारे अमेरिका में हैं। कितने इंडियंस हैं जिनकी अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बट वो है इंडियंस। वो इंडिया से क्यों भाग गए, क्यों चले गए, क्योंकि यहां पे उनके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं थी। गवर्नमेंट को सिर्फ वोट्स की होती है बस। मतलब यहां ऐसा माहौल है कि एक बंदा जो टैक्स पेयर है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो टैक्स पे करता है, सरकार की इनकम है। गवर्नमेंट किससे चलती है, टैक्स से चलती है ना। जो भी सब चल रहा है, जिसकी भी सैलरियां जाती है, रोड्स बनते हैं, जो भी होता है, वो गवर्नमेंट की जो मेन इनकम है, दैट इज टैक्स। जो टैक्स पेयर है, जो मेहनत करता है, कितने लोगों के लिए रोजगार बना हुआ है,
मतलब उसको और वो बंदा जो चोर है, दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है इस देश में। मैं बड़ा दुखी हो गया एकदम। और 23 मार्च भगत सिंह की बरसी थी। उस दिन मेरे दिमाग में क्लिक लगा कि यार, अगर जब भगत सिंह आंदोलन कर रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, उस वक्त पूरा देश गुलाम था और अंग्रेजों ने उससे बहुत ऑफरें भी दी। एक एग्जाम था जब भगत सिंह स्टडी कर रहा था कॉलेज में, तो उस एग्जाम में एक सवाल था कि अंग्रेज इस दुनिया में राज कैसे कर रहे हैं, मतलब उनकी नीति क्या है, इंडिया में राज करने की उनकी नीति क्या है अंग्रेजों की। तो सबने अपने अपने हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर दिया। भगत सिंह ने 2-3 वर्ड्स में पिरो दिया, कहते डिवाइड एंड रूल, मतलब सबको खदेड़ दो और राज करो। जब वो इकट्ठे रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो उन पर राज नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद भगत सिंह को अंग्रेज सरकार ने बहुत ऑफरें दी, बहुत ऑफरें दी कि तू जो भी रुतबा मांगेगा वो तेरे को दे देंगे, तेरे को अपने देश ले जाएंगे, वहां तेरे को सब कुछ देंगे, हर चीज मतलब उसको ऑफर करी। उसको तो ऑफर आ रही थी ऐशो आराम की जिंदगी की। अगर उस वक्त वो भी इंडिया छोड़ के अंग्रेजों के साथ मिल जाता, तो शायद आज भी हम गुलाम होते, हमारा देश आज भी गुलाम होता। तो मैं फिर उससे इंस्पायर हुआ कि नहीं, मेरे को ये देश नहीं छोड़ना, जब तक मेरी सांसें चलेगी आई विल फाइट विद नेगेटिविटी। एंड मैं अच्छा हूं, सच्चा हूं, गॉड इज विद मी। भगवान हमेशा सच्चे लोगों के साथ होता है। आपने सुना होगा ना, झूठ, नेगेटिविटी एक झूठ है। जो भी लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये झूठ है। जो लोग आपको कहते हैं ना कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो झूठ है, सब झूठ है वो। आपको किसी ने भी बोल दिया कि तू जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ये काम नहीं चलते होते, तो क्या वो भगवान है? वो कौन होता है आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला भाई? उसने कौन सी मैनुअल बुक पढ़ी है जो आपके साथ पैदा होते हुए आई थी, जिसमें लिखा था कि तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते बड़ा? वो झूठ है, राइट? तो झूठ की बुनियाद नहीं होती है। हम अक्सर बोलते हैं ना कि यार फलां बंदा तो बड़े झूठ मारता है, फलां बंदा तो ना बड़े झूठ मारता है। मतलब जो झूठ है ना, वो मुंह से निकलते ही मर जाता है। झूठ को तो हम मारते हैं, कहते झूठ मारता है, सच कभी मरता नहीं है। उसको दबा सकते हैं कुछ समय के लिए, उसको कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, गबन कर सकते हैं, पर वो रहता, उसकी सांसें हमेशा चलती रहती है। भले उसके ऊपर कितने भी वार हो जाएं, कितने भी लोग उसके पीछे लग जाएं, बट वो एक दिन सामने जरूर आता है। सच सच ही होता है, क्योंकि सच की कदर ना उस भगवान के घर पे बहुत ज्यादा है। एंड एट द एंड सबका मालिक वही है, पूरी दुनिया को चलाने वाला वो है। अब जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो क्या वो लोग उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे? नहीं, उससे भाग जाएंगे, वो कहीं भाग जाएंगे, उससे 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 कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, वो नहीं छुपेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बस। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, भाड़ में जाए। आप इंटरनली सेटिस्फाइड हैं? आप इंटरनली सेटिस्फाइड हैं कि यार जो मैं कर रहा हूं ना, वो मैं सही सही कर रहा हूं? अच्छा, आप मुझे बताओ, हम वैफ के लोग क्या करते हैं? आप सब लोग और मैं क्या करता हूँ? आप लोग और मैं, हम सब क्या करते हैं? हम जो काम करते हैं उसमें हमारा रोल क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं? वी आर प्रमोटिंग a good business idea, business opportunity, right? We are promoting good quality products, we are spreading positivity, we are educating youngsters to do something big in life, right? हम लोगों को ये एजुकेट करते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो, देश की इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन हो, आप जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनो, आप नौकरियां नहीं खुद का बिजनेस करो। उनको सिखाते हैं। आपको कभी
वैफ के किसी भी लीडर ने या मैंने आपको कभी सिखाया कि आप उसके साथ धोखा कर लो, उसके साथ ठगी कर लो, आप ऐसे करो कि लोगों का जी पैसा ले लो, बाद में उनका ऑर्डर मत डालो, उनको ब्लॉक मार दो? कभी सिखाया किसी ने ऐसा? हम लोगों के साथ एक रोजगार शेयर करते हैं, उनको एक रोजगार के बारे में बताते हैं कि भाई तू भी अपना बिजनेस कर सकता है, यहाँ करियर बना सकता है, क्योंकि हमारे देश में नौकरियों की कमियां बहुत ज्यादा, नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सरकार बेकार है, नौकरियां नहीं है। तो आप अगर अच्छा कुछ करना चाहते हो तो हमारे पास ये रोजगार है, आप भी हमारे साथ आके इस नेगेटिविटी की दुनिया में आपको हमारे से पॉजिटिविटी मिलेगी, हम सब मिलके काम करेंगे। क्या किसी के साथ एक रोजगार शेयर करना, उस रोजगार के थ्रू उसके पास गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी चले जाएं, आगे वो भी आगे सेम करे, क्या ये फ्रॉड होता है? टेल मी, क्या ये फ्रॉड होता है? अगर ये फ्रॉड है तो मैं पूरी जिंदगी ये फ्रॉड करूंगा। इसके अलावा और कुछ वैफ करता है या आपको लगता है मैं कुछ और करता हूं या आपको कोई और इसके अलावा भी कुछ और करना सिखाते हैं? अगर दूसरों को रोजगार देना, दूसरों को रोजगार देके खुद तरक्की करना और उनको भी तरक्की करवाना फ्रॉड है, तो ये फ्रॉड तो भाई ठोक बजा के करेंगे हम। दोस्तों मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। वैफ के पीछे आज बड़े सारे नेगेटिव लोग लगे हुए हैं, बड़े सारे ब्लैक मेलर्स लगे हुए हैं, बता। मतलब इस वक्त आप मानिए कि मैं उस प्लेन का पायलट हूं जिस प्लेन के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, मिसाइलें लगी हुई हैं पीछे, गोलाबारी की जा रही है, हर तरफ से उसको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बट जब तक इस पायलट की सांसें चलती है ना, वो उस प्लेन को क्रैश नहीं होने देगा। वो प्लेन तो बड़ा होगा और हाई फ्लाई करेगा। आपको भी मेरे साथ मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर हमने अपना सबका करियर बनाना है और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। आज ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, आप मुझे बताओ कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, आपको अंदर से भी जब आप गलत काम करते हो ना, आपको अंदर से गिल्ट फील होता है ना, कहीं ना कहीं अंदर से आवाज होती है, नहीं यार ये मैंने गलत किया। कई बार गुस्से में हम किसी को गाली दे जाते हैं या कुछ हमें लगता है ज्यादा, हमें अंदर से बाद में एहसास होता है ना, यार ये बड़ा गलत काम हो गया। मतलब वो अपने आप पे शर्म सी आती है ना। बट जब आप सही होते हो तो तब तब वो गिल्ट फील नहीं होता, तब आपको लगता है यार मैंने तो सही किया, मैं तो सही कर रहा हूँ। इंटरनल सेटिस्फेक्शन। तो जब आप सही कर रहे हो एंड आपको गलत साबित कर दे कोई, आपको गलत साबित करने की कोशिश करे कोई, तो मोस्टली लोग यहाँ पे टूट जाते हैं, उनको लगता है नहीं यार अब मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। बट हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम उन लोगों को गलत साबित नहीं कर देंगे जो हमें गलत साबित करने में तुले हुए हैं। मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए। आपको ये चैलेंज आ सकता है, आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ, आफ्टर दैट मुझे 1 मंथ का समय चाहिए, मैं आपके पास विद एविडेंस आऊंगा, राइट? तो क्या आप इस मुश्किल में मेरे साथ हैं, मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? आर यू विद मी? आर यू विद वैफ एंटरप्रेन्योर्स? यू आर वैफ एंटरप्रेन्योर्स? उसके लिए आपको बंदूकें लेके किसी को गोली नहीं मारनी है, आपको किसी की मारपीट नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, बस यही काम करना है। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको मेरा साथ पता कैसे निभाना है, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। अगर कोई भी बंदा आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज दे, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे ना, उसको फक ऑफ लिखना है एंड ब्लॉक करना है, दैट्स इट। उसको फक ऑफ लिखना है एंड ब्लॉक करना है, बस इतना काम करना है। अगर आप इतना ही काम कर देते हैं ना, तो मैं समझूंगा कि आप मेरे साथ हैं। और आपको फोकस सिर्फ अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे करना है, ट्रेनिंग्स पे करना है, सीखना है, और इधर उधर क्या चल रहा है आपको देखना भी नहीं है। काम पे ध्यान करना है, ग्रो करना है, पैसा कमाना है और ज्यादा लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी लेके जानी है।
बस ये करना है आपको, अगर आप मेरे साथ हैं तो, अगर आप अपने वैफ के साथ हैं तो, राइट। और दोस्तों मुश्किलें आपको और मजबूत करने के लिए आती है। मतलब अब जो हो रहा है ना, मेरे हिसाब से इससे हमारी और ग्रोथ होगी, और इससे हम और मजबूत हो जाएंगे, हम और स्ट्रोंग हो जाएंगे, हम अपनी प्रोटेक्शन को और बढ़ा देंगे। मैंने ये सेशन पता क्यों रखा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्या फर्क पड़ जाता मुझे, बट मुझे ये था कि यार कितने नए बच्चे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो नेगेटिविटी उनके दिमाग के ऊपर असर कर जाए, एंड वो जो सपने लेके वैव के साथ आए हैं, कहीं ये ना हो कि वो फिर उसी दुनिया में वापस चले जाएं जिस दुनिया से वो निकल कर आए हैं। आई एम ए प्रोटेक्शन ऑफ योर माइंड। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हमारे वैफ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके माइंड की प्रोटेक्शन बनकर रहूं, उनके माइंड को नेगेटिविटी से, बुराई से, गंदे लोगों से प्रोटेक्ट करूं। एंड ये काम मैं हमेशा करता रहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, ये 3 बार हो चुका अब तक हमारे साथ कि लोग हमें सोशल मीडिया पे बदनाम करना शुरू करते हैं, वो लोग जिनको हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो है कौन, हमारा उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। पहले बदनाम करना शुरू करते हैं, फिर फिरौतियां मांगते हैं, बता। और फिरौतियां बता, जिस बंदे की खुद की कीमत 50,000 रुपए है ना, वो 30 लाख रुपए फिरौती मांग लेता है। मतलब लोगों को लगता है पैसा बनाना इतना ही आसान है, ऐसे ही बन जाएगा। भाई जिसने मेहनत से कमाया ना, वो ऐसे जाने नहीं देगा, वो तोड़ देगा, वो टूटेगा नहीं। जिस बंदे की पूरी बॉडी की वैल्यू 50,000 नहीं है ना, वो हमें गंदी सी टुच्चू सी वीडियो डालता है, आफ्टर दैट वो 30-30 लाख रुपए फिरौती मांगता है। क्योंकि हमारा सोशल मीडिया पे हम खुली किताब हैं, एवरीबॉडी नोज कि दे आर अर्निंग गुड, कर लो ऐसा। हो सकता है उनको भाई बहुत सारे लोग जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, जिन्होंने ठगी करके कमाया है या किसी का लूटा है, तो वो दे भी देते होंगे, बट हमने तो हार्ड वर्क से कमाया ना। सर वी शुड टेक लीगल एक्शन। आपको पता है ना, कानून अंधा होता है। हाँ एक बात है, बट उसका कानून अंधा अंधा नहीं है, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का कानून अंधा नहीं है। इट विल टेक टाइम, हम जीतेंगे। और मैं आपको ऐसी एक सेशन में विद एविडेंस मिलूंगा, विद एविडेंस। और जो भी लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको ऐसा तोड़ूंगा ना, वो पूरी जिंदगी साले जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा तोड़ूंगा। बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। और साथ मैंने आपको बता दिया है कि मेरे को क्या चाहिए। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू हैव टू फोकस ऑन ट्रेनिंग्स। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इवेंट आ रहा है पूरे वैफ के लिए, पेमेंट भी जा चुका है उनको। 9 मई, भूलना नहीं। कोई भी बंदा मिस मत करे, कोई भी पर्सन। आज आपको ऑफिशियल कंटेंट मिल जाएगा उसकी प्रमोशन के लिए। मुझे थोड़ा सा समय दें, अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। इस सेशन के बाद आपको ऑफिशियल कंटेंट अप्रूव्ड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा टीम, वो आपको मिल जाएगा। उसको पूरा प्रमोट करें अपने हर न्यू प्रोस्पेक्ट को। इसका आप कॉन्टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने एक न्यू एएस को कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ा लंबा सोचो। अभी आप बिगनर हैं, प्रॉफिट शॉर्ट में मत देखो, लॉन्ग टर्म में देखो। अगर आपने 2cc भी कर रखा है ना, आप जस्ट एएस हैं, आपके फॉलोअप में 5 लोग चल रहे हैं, तो उनको आप कॉन्टेस्ट दे सकते हो कि भाई अप्रैल है, वीकली क्लोजिंग करो, वीकली क्लोजिंग करो। 7 अप्रैल तक टारगेट लो कि आपको एटलीस्ट 1-2 एएस रिक्रूट करने हैं। वीकली टारगेट लो, आपके जितने फॉलोअप में लोग हैं उनको कॉन्टेस्ट दो कि भाई 9 मई को डॉक्टर विवेक बिंद्रा वैफ को ट्रेंड करने आ रहे हैं, सिखाने आ रहे हैं। बड़ा कुछ सीख के जाओगे। एक छत के नीचे 1000 वैफिन्स होंगे, बहुत पॉजिटिविटी होगी। तो अगर आप 7 अप्रैल से पहले पहले अपना 2cc कंप्लीट करते हो, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इवेंट की टिकट
फ्री दे दो, अपनी तरफ से दे दो। 2500 उसकी कॉस्ट है। अगर एक पर्सन आपके साथ 2cc करता है, यू विल गेट 6000 प्रॉफिट। 2500 की उसको टिकट ले दी, 3500 फिर भी आपके पास बच गया प्रॉफिट। अगर वो बंदा उस इवेंट को अटेंड करने आएगा चंडीगढ़, आप भी आएंगे, आप उसके साथ बैठ के वो पूरा इवेंट अटेंड करेंगे, वैफ के सारे लोगों के साथ मिलोगे, वैफ कोर को मिलोगे, वो जो आपके साथ पर्सन आया उसको कितनी पॉजिटिविटी चली जाएगी उसके अंदर, कितना ट्रस्ट उसका बिल्ड हो जाएगा, उसको भी लगेगा कि जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। कल को वो आपकी डाउनलाइन में डायमंड मैनेजर भी हो सकता है, आपकी 8-10 लाख की पेंशन भी हो सकता है, आपके बच्चों की पेंशन भी हो सकता है। थिंक लाइक दैट। तो उसका ऑफिशियल कंटेंट ये सेशन खत्म होते मैं आपको सारे ग्रुप्स में दे देता हूँ, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की फोटो है, ठीक है, पूरा इवेंट के बारे में जो मतलब लिखा है, डेट वेट सब कुछ लिखा है, वो ऑफिशियल कंटेंट है, उसको हम खुल के प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं। एंड ये वैफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ रहे हैं हमारे इवेंट में। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है, ये फ्यूचर में हमें जो जितने भी ये टुच्चू पुच्चू लोग हमें जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना, पता क्या है, जब जब बुराई बढ़ती है ना तो अच्छाई को अपनी पावर बढ़ानी होती है, एंड हम उसी काम पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों सफिशिएंट है डोज, करा देंगे बल्ले बल्ले अप्रैल में। हाँ जी, हेलो। जब भी आपको कोई बंदा नेगेटिव न्यूज देना, नेगेटिव बोले, हमेशा यही सोचना है कि यार जो ये मुझे बता रहा है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके मेरे मेरी मेरी कुछ ग्रोथ होने वाली है, या मुझे 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 कुछ वो मिलने वाला है जो मेरी ड्रीम लिस्ट में है। अगर नहीं है तो फिर भाई क्यों उस बात को अपने दिमाग में रखना, उसको डिलीट मारो और आगे बढ़ो। और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम कल भी था, आज भी है, डेली रेगुलर ट्रेनिंग चलेंगी, वैफ के लीडर्स आपको डेली ट्रेंड करेंगे, आपको डेली ट्रेनिंग्स में आना है, डेली ट्रेनिंग्स में आना है आपको। तो दोस्तों बस मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए आपकी तरफ से, दैट्स इट। बाकी सब संभाल लूंगा मैं, सब खदेड़ दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। आप सबका रिस्पांस देखकर मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इवेंट्स की टिकट बड़ी तेजी से जा रही हैं, जितना जल्दी हो सके उसको बुक करो, आपकी अपनी टीम्स को भी बुक करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो टिकट्स खत्म हो जाए। वहां 1000 लोगों की सीटिंग है, तो उससे ज्यादा टिकट्स हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। ये मत सोचते रहना कि अभी तो 9 मई को है इवेंट, एक मंथ पड़ा है। 50% से भी ज्यादा टिकट्स खत्म हो चुकी हैं, 50% से भी ज्यादा, 500 के करीब टिकट सेल हो चुकी हैं, अभी कुछ दिन ही हुए हैं। अगर आप वेट करोगे तो तब तक खत्म हो जाएगा सब। हाउ टू बाय, आप सबके अपलाइंस के पास लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। 3 कैटेगरी है, प्लेटिनम टिकट 5000 की है, गोल्ड 3500 की है, सिल्वर 2500 की है। बाकी तो खत्म हो चुकी हैं, दूसरी 2 कैटेगरी बची हैं, तो वो सिलेक्ट करो आपको कौन सी टिकट बाय करनी है। आफ्टर दैट आप पेमेंट करते हो तो ई टिकट जनरेट होता है, क्यूआर कोड, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो जब आप एंटर करेंगे तो उसी कोड को स्कैन करके आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। चलो ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। आई एम ऑलवेज हेयर टू सपोर्ट यू। हम सब मिलके एक दूसरे को हिम्मत देंगे, आगे बढ़ेंगे और बुराई से डट के सामना करेंगे, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा ना उसको ठोक देंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।